एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक भरी, यानी एंटार्क्टिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन पूरा साल एंटार्क्टिका का टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद पूरे एंटार्क्टिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो गई हैं, जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। नाजरीन, यहाँ ना तो कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है कि पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 ATM मशीन लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीज़ें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे एंटार्क्टिका की बर्फ से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस बिल्ली का ये ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 2, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात ये थी कि एंटार्क्टिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफ़ी अलग दिखती थीं, क्योंकि इनके सर ज़रूरत से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि इन खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है। हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी थी। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 4, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक और हैरान करने वाली चीज भी मिली। पानी में टोटल 17 किस्म के बैक्टीरियाज पाए गए, जिनको ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट पर पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, ये राज अभी तक पोशीदा है। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और इसका कलर रेड हो जाता है, और इसी वजह से ये पानी हमें रेड कलर का दिखता है। नंबर 5, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। पता लगाने के लिए कि ढांचा कौन से जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई हैं। कई सालों की मेहनत के बाद आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर इस धरती पर आया कहां से था।